नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी 4 दोस्तों के ऊपर है। ये चारों दोस्त कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और इनके नाम सिद्धू, मांडी, अनिल, सुनील था। सुनील छुट्टियों में अपने घर पर आया हुआ था। वो रानीपुर में रहता था और उसके सारे मित्र वही कॉलेज के पास देहरादून में रहते थे। सुनील की छुट्टियां समाप्त हुई तो वो देहरादून जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सुनील की मां ने सुनील को हनुमान जी का लॉकेट दिया और उसे गले में पहनने को कहा। सुनील अपनी माँ से बोला, मम्मी मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ जो मैं ये लॉकेट पहनूं। पर माँ की जिद पर सुनील ने लॉकेट पहन लिया और अपने माँ बाप के पैर छूकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। देहरादून में सुनील रेंट पर रहता था। उसके गले में लॉकेट देखकर सभी दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि बच्चों की तरह लॉकेट पहना हुआ है। पर सुनील सभी बातों को नज़रअंदाज करता है और उसके सभी दोस्त भी उसके साथ वहाँ सारा दिन रहते थे और साथ में कॉलेज भी जाते थे। कभी कभी तो रात में भी दोस्त सभी साथ साथ में रहते थे। एक दिन सभी दोस्तों ने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अभी उन लोगों के एग्जाम खत्म हुए थे और 4 दिन की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी। तभी कॉलेज के कुछ लड़के बाहर डोगरा जाने का प्लान बनाते हैं और सिद्धू, मांडी, सुनील और अनिल से भी कहते हैं। ये चारों दोस्त लड़कों से बोलते हैं कि हम लोग एक कार किराए पर लेकर जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। फिर अगले दिन चारों दोस्त निकलते हैं। पहाड़ों पर तो वैसे ही कोहरा सा छाया रहता है और ये बात दिसंबर के समय की है। वो लोगों को निकलने में कुछ देरी हो जाती है। कोहरा चारों तरफ भरा हुआ था। ये चारों दोस्त एक होटल का रूम लेकर रात वहीं बिताते हैं और फिर अगले दिन वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं। वो चारों रूम में कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो उन लोगों का खाना एक लड़की लेकर आती है। वो लोग बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वेटर आकर उन लोगों का खाना लाता है। वो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खाना तो वो लड़की लाकर रख गई है, फिर ये वेटर खाना क्यों लाया है। वो लोग लड़की के द्वारा लाया खाना देखते हैं तो वहाँ खाना गायब हो गया था। वो लोग कुछ डर जाते हैं। फिर आपस में बात करते हैं कि शायद हम लोग कुछ ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए कहीं हमें वहम तो नहीं हुआ। सुनील कहता है कि वहम एक को होगा, हम चारों को नहीं। तो मांडी बोलता है, छोड़ो सब बातों को, पहले चलो खाना खाते हैं। खाना खाकर वो लोग सो गए। सिद्धू को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की की तरफ गया तो उसे वो लड़की बाहर घूमते हुए दिखती है। वो उसे देखकर कुछ घबरा जाता है और जाकर वो भी सो जाता है। अगली सुबह सब डोगरा में घूमते हैं और फिर देहरादून लौटने के लिए तैयार होते हैं। वो चारों दोस्त जब डोगरा से निकलते हैं तो उन लोगों को लगा जैसे कि गाड़ी की छत पर कोई कूदा। गाड़ी से बाहर निकल के देखते हैं तो ऊपर कोई नहीं होता है। फिर वो लोग गाड़ी चलाने लगते हैं। गाड़ी में आगे दुर्गा माँ की एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो चारों जब गाड़ी चला रहे थे तब रास्ते में उन्हें वही लड़की खड़ी मिली। शाम हो चुकी थी, कोहरा छाने लगा था। गाड़ी की फ्रंट लाइट से उन लोगों को लगा कि कोई सफ़ेद कपड़े पहने लड़की खड़ी है। मांडी थोड़ा लड़कियों के चक्कर में जल्दी आ जाता था। उसने गाड़ी रुकवाई। सभी दोस्तों ने बोला, नहीं, यहाँ गाड़ी रोकना उचित नहीं है। इस सुनसान जगह पर एक परिंदा भी नहीं नजर आ रहा है और फिर ये लड़की कहाँ से आई। मांडी बोलता है, जहाँ से हम आए हैं हम भी तो इस सुनसान जगह पर है, तो बेचारी उस लड़की की सहायता तो करनी चाहिए। अनिल, सुनील और सिद्धू के मना करने पर भी मांडी गाड़ी से निकल जाता है। अभी वो गाड़ी से निकला ही था कि उसकी नज़र उस लड़की के पैर पर पड़ती है और मांडी उल्टे पैर गाड़ी में भाग कर बैठ जाता है और कहता है कि गाड़ी जल्दी से चलाओ। लेकिन तब तक वो चुड़ैल गाड़ी के आगे बोनट पर बैठ जाती है और गाड़ी चलते चलते आगे जाकर लड़खड़ाने लगती है। फिर वो चुड़ैल गाड़ी की छत पर बैठ जाती है और चाकू से कार की छत को गोदने लगती है। सभी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, पर गाड़ी में माँ दुर्गा जी की फ़ोटो होने के कारण
वो चुड़ैल गाड़ी में नहीं घुस पा रही थी। तभी अचानक गाड़ी किसी पत्थर पर आई और डगमगाई। गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मांडी और सुनील गाड़ी से बाहर गिर गए। तभी चुड़ैल ने मांडी पर वार किया और मांडी बेहोश हो गया। अब चुड़ैल सुनील की तरफ बढ़ी और वो सुनील की गर्दन पर जैसे ही हाथों के नाखूनों को चुभाने के लिए करती है तो उसकी नज़र सुनील के माँ के द्वारा दिए गए लॉकेट पर पड़ती है और वो हाथ पीछे करके सुनील को घूरती है। सुनील डर के मारे वहाँ से जैसे तैसे भागता है। सिद्धू और अनिल पास के एक गेस्ट हाउस तक पहुँचते हैं और वहाँ से कुछ लोगों से मदद मांगते हैं, पर उनकी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता है। अभी रात के 3:30 हो चुके थे। गेस्ट हाउस वाला बोलता है कि वो चुड़ैल रात 3 बजे ही अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए शाम के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। कोहरा होने की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। अब वो लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। फिर सुबह हुई तो सिद्धू और अनिल कुछ लोगों के साथ अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़े। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें सुनील बेहोशी की हालत में मिला। सुनील को किसी तरह होश में लाकर वो लोग मांडी को ढूंढने चले और फिर मांडी भी उन्हें बेहोशी की हालत में मिला, पर वो होश में नहीं आ रहा था। तो उसे वैसे ही गाड़ी में बैठाकर देहरादून ले गए और उसे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर उसे होश में लाने में कामयाब हो गया। मांडी को तो मानो एक सदमा लग गया हो, वो एकदम गुमसुम सा हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि कुछ समय लगेगा मांडी को ठीक होने में। सभी दोस्त मांडी को उसके घर पहुंचा देते हैं और उसके माँ बाप से सारी बातें बताकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सुनील के रेंट वाले रूम पर तीनों पहुंचकर बातें करते हैं कि आज हम भगवान की कृपा से बाल बाल बच गए, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको मार डालती। वो दृश्य ही बहुत भयानक था। तभी अनिल सुनील से पूछता है कि उस समय जब तुम गाड़ी से नीचे गिर गए थे तो मांडी और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो सुनील बोलता है कि चुड़ैल ने मांडी पर एक वार किया तो मांडी बेहोश हो गया और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। तो चुड़ैल का सारा ध्यान मेरी तरफ आ गया और वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं पूरा पसीने से भर गया। इतनी ठंड में भी मुझे बहुत पसीना आ रहा था और चुड़ैल मुझे बहुत ही भयानक तरीके से घूर रही थी। मेरी नज़र उसके पैर पर गई तो उसके पंजे पीछे की ओर थे। नाखून भी बहुत लंबे लंबे थे। आंखें एकदम भयानक चमकीली सी दिख रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने चुड़ैल से बोला कि मुझे छोड़ दो। फिर वो हंसते हुए बोली कि मैं तुम लोगों का पीछा बहुत पहले से ही कर रही थी। जब तुम लोगों को मैं अपने इलाके में लाने में कामयाब हुई तो मैं कार में घुसना चाह रही थी, पर कार में दुर्गा माँ की फ़ोटो देखकर मैं तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वो लंबे लंबे नाखूनों से मेरी गर्दन की तरफ वार करती है और पता नहीं क्यों रुक जाती है। तभी मैं उसकी नज़र बचाकर भाग जाता हूँ, पर अब मुझे समझ आ गया कि वो मेरा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई और अपना हाथ पीछे ऐसे कर लिया जैसे उसे कोई करंट लगा हो। मेरी रक्षा मेरे गले में पड़ा ये लॉकेट बजरंगबली जी का इसने की। तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि बच्चों की तरह ये लॉकेट पहन रखा है, पर मेरी रक्षा हनुमान जी और मेरी माँ के आशीर्वाद से हुई है। ये भयानक रात चारों दोस्त कभी भी भूल नहीं पाएंगे और वो लोग कान पकड़ते हैं कि कभी भी ऐसी वैसी जगह अकेले और रात में नहीं जाएंगे। मांडी अभी भी गुमसुम सा था, पर धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था। अब उन लोगों के दिल में चुड़ैल का खौफ हो गया था। उन लोगों ने जब मांडी को मांडी के घर में छोड़ा तो उसके माँ बाप की हालत बहुत ख़राब थी। उनका जवान बेटा एकदम से चुप हो गया था। ये सारी बातें वो लोग करके बेहद दुखी थे और इस घटना के बारे में उन लोगों ने अपने अपने घर पर बताया। घर में सभी के माँ बाप बहुत बहुत परेशान हुए और दुखी थे और भगवान का शुक्रिया किया कि उनके बच्चे ठीक हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।